गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पाठ 3 बड़ा कौन रिवाइज करेंगे। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। इसी के ऊपर इसमें एक कहानी बताई गई। जैसे कि एक बार राजमहल के बाहर बाग में सिद्धार्थ टहल रहे थे। तभी उनके पास एक घायल हंस आकर लहूलुहान हंस आकर गिरा। उन्होंने उसको प्यार से उठाया और उसका तीर निकाला, उसके घाव को धोकर मरहम पट्टी की और उसको सहलाया। और इतने में वहाँ पर एक देवदत्त नामक व्यक्ति आया। देवदत्त वो जिसने इसे तीर मार के घायल किया था, हंस को तीर मारकर घायल किया था। तो दोनों में आपस में बातचीत हुई कि यह मेरा है, मैंने इसको घायल किया है, निशाना बनाया है, तो ये मेरा है। देवदत्त ने कहा। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, मैंने इसे बचाया है, ये मेरा है। दोनों की बहस सुनकर वहाँ पे राजा आए। राजा ने कहा मैं इसका फैसला जो है कल दरबार में करूँगा। और राजा ने अपने दरबान को बोला कि हंस को ले जाओ, सुबह राज दरबार में इसका फैसला किया जाएगा। अगले दिन राज दरबार में हंस को छोड़ दिया गया राज दरबार में कि ये जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा। राजा ने कैसे फैसला किया कि हंस जो है जिसके पास जाएगा उसी का होगा। तो हंस जो है वो जल्दी से चल के फटाफट से सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। सिद्धार्थ जिसने उसे बचाया था, उसकी मरहम पट्टी की थी, उसके पास पहुंच गया। तो महाराज ने कहा हंस जो है वो सिद्धार्थ के पास चला गया है और उसने सिद्ध कर दिया कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा है। दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए। और महात्मा बुद्ध ने संसार को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रातः काल का समय कैसा होता है। प्रातः काल मतलब सुबह। सुबह का समय कैसा होता है। उत्तर है प्रातः काल के समय सूर्यदेव धरती पर अपनी लालिमा फैलाते हैं, ताज़ी और ठंडी हवा चलती है, पक्षी चहचहाते हैं। सुबह उठते हो तो देखते होगे ना, पक्षियों की आवाज़ आती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। दूसरा प्रश्न है सिद्धार्थ ने हंस की जान कैसे बचाई। सिद्धार्थ ने कैसे बचाई थी जान उसकी। तो सिद्धार्थ ने हंस के शरीर में लगा तीर धीरे से निकालकर उसके घाव पर मरहम लगाया तथा पट्टी बांधकर हंस की जान बचाई। नेक्स्ट है देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत किससे की। देवदत्त ने महाराज से सिद्धार्थ की शिकायत की। ठीक है, देवदत्त ने महाराज से सिद्धार्थ की शिकायत की थी कि मैंने इसे मारा है तीर, मैंने घायल किया, ये मेरा है। देवदत्त ने इस तरह से बोला। आगे है नेक्स्ट है महाराज ने फैसला कैसे लिया। महाराज ने आदेश दिया हंस को बीच दरबार में छोड़ दिया जाए, वह जिसके भी पास जाएगा हंस उसी का होगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। अब हम इसका बुकवर्क कर लेते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सिद्धार्थ हंस को डैश लगे। क्या लगे थे सिद्धार्थ हंस को? सहलाने। तो सहलाने पे टिक लगा देंगे। सिद्धार्थ डैश बोले, प्रेम पूर्वक बोले। लोग डैश के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज के निर्णय की। हंस को डैश में छोड़ दिया जाए, राज दरबार में छोड़ दिया जाए। डैश सिद्धार्थ से चिपक गया, हंस। हंस सिद्धार्थ से चिपक गया। इसके बाद है खालिस्तान। राजकुमार सिद्धार्थ डैश के बाहर बगिया में टहल रहे थे, राजमहल के बाहर। हंस डैश था, हंस लहूलुहान था। डैश भागता भागता बगिया में पहुंचा, देवदत्त। लोग महाराज के डैश की प्रतीक्षा कर रहे थे, निर्णय की। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद है सही मिलान करो। सूर्यदेव। सूर्यदेव का क्या मतलब है? सूरज देवता। प्रेम पूर्वक, प्यार से। निर्दोष, दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो। निर्दयी, दया रहित। क्रोध, गुस्सा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बुकवर्क देख लेते हैं। इसमें आपको पहेली दी हुई है, वर्ग पहेली, जिसमें से आपको पक्षियों के नाम ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। ठीक है, ये आप सभी ने कर लिया होगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तोता, बुलबुल, कौवा,
ठीक है, ऐसे अपन ढूंढ के यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आगे है निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्दों पर गोला लगाना है। तो बहुवचन शब्द वृक्षों, बहुत सारे। बहुवचन का क्या मतलब है? जो बहुत सारे को बताता है, जिस शब्द को पढ़ने से पता लगता है कि ये बहुत सारे हैं। वृक्ष एक होता है और वृक्षों बहुत सारे। सूर्यदेव, सूर्य तो एक ही है। पक्षियों बहुत सारे, बहुवचन है ये, इस पर सर्कल लगा देंगे। पक्षी एक वचन है। पैरों बहुवचन, इस पर सर्कल लगाना है। हंस भी एक वचन है। पट्टी यह भी एक वचन है। दरबारों बहुवचन है। तो वृक्षों, पक्षियों, दरबारों और पैरों पर हम लोग गोला लगाएंगे। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द। धरती, धरती का पर्यायवाची क्या है? धरा। भू, भूमि। हंस, हंस को और किस नाम से जाना जाता है? मराल, कलकंठ। क्रोध, क्रोध को क्या कहते हैं? गुस्सा, रोष। शांति, इसका पर्यायवाची है अमन, सुकून। पक्षी, खग, विहग, पंछी। पानी, पानी का पर्यायवाची जल, नीर। राजा, राजा का क्या है? नरेश, सम्राट। प्रेम, प्यार और स्नेह। इसी के बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाएं। तो विराम चिन्ह लगाने हैं, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आशा मेरे विद्यालय में पढ़ती है, पूर्ण विराम। आप किस गांव में रहते हैं? प्रश्नवाचक। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो ये प्रश्नवाचक है। क्या तुम उसे जानते हो? ये भी क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक है। पापा बाजार से फल लाए, पूर्ण विराम। ठीक है, ये मैंने पक्षियों के नाम लिखे हैं जो इसमें से थे। आप इसे कंप्लीट कर लेंगे अपना लेसन 3। ओके, थैंक यू।